किसी जंगल में दो चिड़िया रहा करती थीं। एक का नाम था लाली चिड़िया और दूसरी का नाम था नीली चिड़िया। नीली चिड़िया लाली से ज़रा जसामत और कद में बड़ी थी, इसलिए वो हर वक्त लाली का मजाक ही उड़ाती रहती। खुद तो नीली आराम से खाने पीने की छोटी बड़ी चीज़ें उठा लाया करती और उनको मज़े से खा लेती थी, लेकिन लाली बेचारी के पास खाने को कुछ ना होता। वो अपनी छोटी जिस्मात की वजह से ज़्यादा ऊपर और दूर उड़ भी ना सकती थी कि जाके कुछ खाने को ढूंढ सके। अरे लाली, रहने ही दो, इतनी बड़ी मिर्च तुमसे नहीं उठाई जाएगी। और फिर ये कहकर नीलो हंसने लगी और लाली की ढूंढी हुई मिर्च को उठाकर वहाँ से चली गई। घर आकर लाली रोने लगी कि या अल्लाह, तूने मुझे इतना छोटा और कमज़ोर क्यों बनाया है कि मैं अपने लिए कोई खुराक भी तलाश नहीं कर सकती। रात लाली ने बहुत मुश्किल से गुजारी। अगली सुबह सूरज चढ़ने से पहले ही वो जंगल में पहुंची हुई थी, लेकिन कुछ भी ना खाने की वजह से उसके पैरों में जान ही ना रही थी। थोड़ी देर बाद जब सूरज निकला तो लाली ने चलते चलते हिम्मत की कि अपने लिए कोई खाना ही देख लूं। 2 दिन से भूखा रहने की वजह से लाली से चला भी नहीं जा रहा था। जैसे ही वो थोड़ी सी आगे पहुंची तो उसकी नज़र दवाई की एक बोतल पर पड़ी। बोतल देखकर वो सोचने लगी कि अरे, इस बोतल में क्या है? कहीं इसमें जहर तो नहीं? ये ना हो कि मैं इसे खाऊं और मर जाऊं। लेकिन अगर ज़्यादा देर और भूखी रही तो मर तो मैंने वैसे भी जाना है। कुछ ना खाने से बेहतर है मैं इसको ही खा लूं। ये सोचकर वो दवाई की बोतल घर ले आई और उसमें से एक गोली खा ली। गोली खाने की कुछ देर बाद ही उसको खुद में ताकत महसूस हुई। अब वो खुद को बहुत तंदुरुस्त महसूस कर रही थी। ये देखकर तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही कि वो भी अब नीली चिड़ी की तरह सेहतमंद होती जा रही है। वो सोचने लगी कि आइंदा रोज़ाना एक एक गोली खा लिया करूँगी। अब वो खाने की कोई भी चीज़ आराम से उठा लिया करती थी और दिन ब दिन उसकी सेहत भी अच्छे से अच्छी होती चली गई। एक दिन जब लाली सेब उठाए बैठी थी तो नीली उसको देखकर रुक गई और सोचने लगी कि अरे वाह, ये चिड़िया तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर लग रही है। देखो तो कितनी आराम से इसने पूरा सेब उठाया हुआ है। चलो इससे दोस्ती करके इसका कुछ फ़ायदा उठाते हैं। ये कहकर वो लाली के पास आई। लाली ने भी नीलो को देख लिया था और वो जान चुकी थी कि नीलो ज़रूर कोई ना कोई खिचड़ी पका रही है, लेकिन लाली ये भी जानती थी कि नीलो ने लाली को नहीं पहचाना होगा। नीलो लाली के पास आई और कहने लगी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैंने आज से पहले आपको जंगल में कभी नहीं देखा। मेरा ख्याल है आप जंगल में नई नई आई हैं। चलें ऐसा करते हैं कि हम दोस्ती कर लेते हैं, फिर हम पार्टनरशिप कर लेंगे। तो लाली कहने लगी, कैसी पार्टनरशिप? नीलो ने कहा कि हम दोनों मिल के खाना ढूंढा करेंगे और फिर उसको आधा आधा कर लेंगे। लाली कहने लगी, खाना तो मैं अकेले भी ढूंढ सकती हूँ, मुझे तो किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर नीलो शर्मिंदा हो गई और जाने लगी, लेकिन लाली के जहन में एक ख्याल आया कि ये नीलो से बदला लेने का अच्छा मौका है। तो उसने कहा, चलो ठीक है, तुम इतना इसरार कर ही रही हो तो तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं। नीलो फौरन ही सारी शराइत मानने के लिए तैयार हो गई। तो लाली नीलो को एक दरख्त के नीचे लेकर गई जहाँ पर एक लोमड़ी अपना खाना रखे बैठी थी। लाली ने नीलो को कहा कि लोमड़ी के मुंह के आगे से उसका खाना उठा के लाओ, तब ही मैं तुम्हें मानूंगी। नीलो डरते डरते लोमड़ी के पास पहुँची तो लोमड़ी ने अचानक उठकर नीलो पर हमला कर दिया। नीलो फौरन ही वहाँ से जान बचाकर भागी। ये देखकर लाली बहुत हंसी और नीलो का खूब मजाक उड़ाया। नीलो बहुत शर्मिंदा हुई। नीलो अपने घर आई और उदासी से बैठ के सोचने लगी कि लाली कितनी अच्छी थी और मैं उसका मजाक उड़ाती रहती थी। आज जब ऐसे ही किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो मुझे कितना बुरा लगा, उसे भी तो कितना बुरा लगता होगा, लेकिन मैं उससे कैसे माफ़ी मांगूं।
लाली पास ही बैठी ये सब सुन रही थी। उसने नीलो को आवाज़ दी और कहने लगी कि नीलो, मैं लाली ही हूँ। तुमने सच कहा, मुझे तुम्हारे रवैये से बहुत दुख होता था, लेकिन अब जबकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं भी तुम्हें माफ़ करती हूँ। नीलो ने भी लाली से माफ़ी मांगी। लाली ने नीलो को सारी बात बता दी और उसके बाद दोनों बहुत अच्छी सहेलियाँ बनकर रहने लगी।